हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बात बात पे कलेश रखते हैं। उनको लगता है कि बाहर की दुनिया अच्छी है लेकिन घर के लोग बेकार हैं। चाहे वो उनके लिए वो कितने भी अच्छे हों, कुछ भी करें, लेकिन ना जाने क्यों उनको घर वाले अच्छे नहीं लगते और बाहर वाले अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि घर वाले सब बेकार होते हैं और बाहर वाले अच्छे होते हैं। खुद के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा होता है, उनके आपस में नहीं बनती है। लेडीज सोचती हैं कि जब पति से नहीं बन रही है तो पति के घर वालों से भी नहीं बनती, और क्यों बनाए हम, वो हमारे क्या लगते हैं। लेकिन वो खुद से ये सोचते हैं कि हम घर वालों का, हमारे घर वाले, हमारे सास ससुर, हमारे जो भी मतलब फैमिली में होते हैं, जो भी एक लेडी की फैमिली में होती है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। वो सोचते हैं हमारे लिए ये कुछ नहीं है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं हमारे लिए वो सब कुछ है। बाहर के तो हम गरीबों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, गरीबों को हम कुछ बांटेंगे तो हमारा भला होगा, वो ये सोचते हैं। लेकिन घर में चाहे सास बीमार पड़ी हो, ससुर बीमार पड़ा हो, ननद बीमार पड़ी हो, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई भी हो बीमार पड़ा है, मुझे कुछ नहीं लेना है। मुझे हर त्योहार पे मुझे पुण्य करना है, मुझे लोगों में, गरीबों में बांटनी है चीजें, तो मुझे गरीबों के लिए करना है। तो वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जब तुम अपने घर वालों को खुश नहीं रखते, तुम बाहर वालों को कैसे खुश रख के, तुम गरीबों में चीजें बांट के तुम कैसे अपने पुण्य प्राप्त कर सकते हो, कैसे तुम्हें पुण्य लग सकता है। ऐसा नहीं होता है। जब तुम अपने घर वालों को, अपने सास ससुर को खुश नहीं रख सकते, तब तक तुम्हें पुण्य कैसे मिल सकता है। सास ससुर को छोड़ो, घर में पति हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा पति खुश है? जब तक एक इंसान ये सोचता है कि हमारा पति हमें प्यार करे, सिर्फ हमें प्यार करे, सिर्फ मुझे प्यार करे, मेरे अलावा वो किसी के बारे में सोचे ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारी तरफ से कुछ अच्छा नहीं होगा, जब तक तुम्हारी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक वो क्या करे। पूरी उम्र तो तुम्हारे लिए नहीं सोच सकता ना। वो लड़की सोचती है सिर्फ लड़का मेरे माँ बाप की कदर करे, लेकिन मैं उसके माँ बाप की कदर नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपना घर परिवार छोड़ के आई हूँ। तो वो सिर्फ मेरी ही सोचे, लेकिन मैं नहीं सोचूंगी उसके घर वालों की। ऐसा नहीं होता है। जब तुम अपने पेरेंट्स की कदर करवा रहे हो तो तुम उसके पेरेंट्स की भी करो। लड़के के पेरेंट्स की भी, वो भी तुम्हारे माता पिता हैं। वो जो उसकी बहनें हैं वो भी तुम्हारी बहनें हैं। जब तुम अपने हर फंक्शन में उनको अपने साथ रख रहे हो, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम भी लड़के के साथ रहो, अपने पति के साथ हर फंक्शन में जाओ, उसके फैमिली वालों का साथ दो। जितना लड़का सोचता है उतना ही लड़की को सोचना चाहिए, जितना लड़का कदर करता है उतनी ही लड़की को करना चाहिए। जब तक तुम अपना प्यार, क्योंकि प्यार सुंदरता से नहीं होता है कि तुम सुंदर हो तो तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करेगा, ऐसा नहीं होता है। सुंदरता हमेशा काम नहीं आती है। अगर एक टाइम आप सोच भी लो कि मैं सुंदर हूँ और हमेशा मैं ऐसे ही रहूंगी, पूरी उम्र भर ये सुंदरता काम नहीं आती। एक टाइम दिल, नेचर, ये सब चीजें ही देखते हैं इंसान। क्या है तुम्हारा नेचर, तुम क्या कर सकते हो उसके पेरेंट्स के लिए, तुम कितनी कदर पेरेंट्स की करते हो, कितनी कदर तुम अपने हस्बैंड की करते हो। अगर तुम अपना पार्टनर को खुश रखना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर खुश रखे, एक को ही खुश रखना पड़े, कि लड़की या तो लड़की ही खुश रखे या फिर लड़का ही लड़की को खुश रखे। ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ से होना चाहिए प्रेम, दोनों तरफ के परिवारों के साथ प्रेम होना चाहिए। इसमें लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप नहीं कर सकते ये सब चीजें, सोचोगी कि लड़का लड़का करता रहे या लड़की सोचे कि मेरे पेरेंट्स की कदर करे और लड़का सोचे कि ये मेरे पेरेंट्स की कदर करे, ऐसी जिंदगी नहीं चलेगी। कदर करनी है तो दोनों तरफ की करो, तभी तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चल सकती है, अदरवाइज नहीं चल सकती। लड़की चाहे कितने ही पुण्य कर ले कि मैं अपने पापों को ऐसे कर लूंगी, ऐसे करने के, मैं अपने पापों को, अगर मैंने जो पाप किए हैं मैं उसको नष्ट कर दूंगी, किस तरीके से करना है, कुछ भी सोचेगी कि मैं वहाँ दान पुण्य कर दूं, मैं गरीबों में ये बांट दूं और मैं भूखों को कुछ खिला दूं, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तुम अपने परिवार की कद्र ना करो, जब तक तुम अपने सास ससुर की कद्र ना करो, जब तक तुम अपने पति की कद्र ना करो, जब तक तुम अपनी ननद की कद्र ना करो, तब तक तुम्हारे पाप पुण्य किए हुए ये व्यर्थ हैं। ये जान लो, ये व्यर्थ हैं और ये व्यर्थ ही रहेंगे।
जब तक तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे, आप किसी की कद्र नहीं पा सकते। कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा जब तक तुम खुद रिस्पेक्ट नहीं करोगे किसी की। एक इंसान पागल नहीं होता है, लड़का पागल नहीं होता है कि हमेशा तुम्हारी ही सुने। तुम लड़ लो, चिल्ला लो, अपने काम करवा लो, कब तक करवाओगी? कभी तो हर इंसान को सोचना ही पड़ता है ना। कभी तो इंसान सोचेगा ही कि ये चल क्या रहा है। ऐसा भी हो सकता है कभी अगर तुम्हें ही छोड़ दिया उसने तो क्या करोगे तुम? अपनी एक वैल्यू बनाओ। जब तक तुम कुछ उसके लिए अच्छा करोगे तभी आपका पार्टनर आपको प्रेम करेगा, तभी आपके बारे में सोचेगा वो कि वो मेरे लिए इतना कर रही है या मेरे माँ बाप के लिए इतना कर रही है, तभी उसके मन में आपके लिए प्रेम आएगा। ऐसे नहीं कि आप अपना अपना करवाते रहो और उसके बारे में सोचो ही मत, और फिर तुम क्या बोलते हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है कि नहीं, तुम मुझे ये बताओ। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कद्र लड़के के माँ बाप की। सबसे पहले हर इंसान यही चाहेगा कि हमारे माँ बाप की रिस्पेक्ट जो करता है उनको ये प्रेम कर सकते हैं। जब तक तुम कद्र नहीं करवाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये प्रेम जो चाहते हैं कि बेफिजूल का प्रेम मिलता रहे, मैं अपना अपना मनवाती रहूं, मैं अपना अपना काम करवाती रहूं हमेशा, और मैं उसकी कुछ भी ना सुनूं, ना मैं उसको खाना बना के दूं, ना मैं उसके पेरेंट्स को खाना बना के दूं। और लड़का बेचारा खुद काम कर रहा है, खुद अपने माँ बाप के लिए भी कर रहा है, अपने लिए भी खुद कर रहा है, अपनी बहनों के लिए भी खुद कर रहा है, लेकिन फिर तुम्हारी उस शादी का क्या फ़ायदा? कभी सोचिए ये चीज़, तुम्हारी उस शादी का क्या फ़ायदा? जिस रिलेशन में तुम आई हो, तुम किस लिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी काम की नहीं हो? आज से कुछ समय तक तुम चलती रहोगे ऐसा, लेकिन एक टाइम आएगा जिस दिन तुम्हें ठोकर लगेगी, जिस दिन तुम बहुत रोओगी कि मैंने अपने जीवन के इतने साल व्यर्थ किए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं था। इसलिए अपने दिमाग से काम लेना शुरू करो। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक अकेले पढ़ाई कर ली, जॉब कर ली, इससे कब तक लाइफ चलेगी? जब तक तुम एक रिलेशनशिप को नहीं समझ पाओगे। एक लड़की को हमेशा समझना चाहिए। मैं मानती हूँ कि लड़कों को भी होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में लड़कियाँ ज़्यादा उस पे हो गई हैं कि हम जॉब कर रही हैं, हम बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, और कुछ लोग तो जॉब कर भी नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के उस पे अपने कि हमने पढ़ाई की है, हम अच्छा पढ़ लिए हैं तो हम घर में बैठे हैं तो हम अपने हस्बैंड से काम करवाएं घर का, हमने पता नहीं क्या किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उस चीज़ से कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाली, ये ज़िंदगी थोड़े टाइम की है। कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में आपको ठोकर लगेगी, और वो जल्दी ही। इसलिए अपना परिवार संभालना शुरू करो, अपने फैमिली को देखो। जो लड़कियां ऐसी हैं या फिर जो लड़के ऐसे हैं, मैं दोनों के लिए ये कह रही हूँ, अगर लड़की ऐसी है तो वो भी अपना घर संभाले, अगर लड़का ऐसा है तो वो भी अपना घर संभाले। एक दूसरे से आप अच्छे से मिलकर रहोगे, एक दूसरे के परिवार को समझोगे, तभी आपके जीवन में कुछ होगा। अदरवाइज कुछ नहीं है। अदरवाइज लड़की को भी ठोकर खानी पड़ेगी, लड़के को भी ठोकर खानी पड़ेगी। दोनों को अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ करना पड़ेगा। इसलिए लड़की अपने सास ससुर को समझो, और जो लड़की है उसके पेरेंट्स को लड़का अपने पेरेंट्स समझे, उसकी भी कद्र करो। अपने हस्बैंड को फुल सपोर्ट करो, अपने हस्बैंड की सुनो। आपकी लाइफ में आपका साथ देने वाले वो वही हैं, आपके हस्बैंड। तो बात बात पे ये मत कहिए कि आप मुझे प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते, कितना करते हो, क्या है। जब तक आप उस प्यार का बदला प्यार से नहीं दोगे, जब तक लड़के को ये ना लगे कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो तो वो क्या प्यार करेंगे। आपके घर में रोज झगड़े चल रहे हैं तो वो आपसे क्या प्रेम करेंगे। आप अपने दिमाग से ये नहीं सोचते। आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अपने दिमाग से ये चीजें नहीं सोचते कि किस वजह से प्रेम करेगा तुम्हें कोई। तुम्हारे घर में हर टाइम झगड़े हैं, हर टाइम तुम्हारे घर में कलेश हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, तुम लड़के के माँ बाप को कुछ गलत बोल रहे हो, उसको खिलाना नहीं है, पिलाना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, पूरा दिन घर में बैठना है, टीवी देखना है, अपने सीरियल्स देखने हैं, तुम्हारा पूरा दिन इसमें निकल रहा है, तुम पूछ नहीं रहे हो, तो तुम्हें लड़का प्रेम किस चीज से करेगा? किस चीज से? 2-4 साल तुम अपनी सुंदरता से प्रेम करवा लोगी, वो भी जबरदस्ती, तो वो प्रेम नहीं है। जो प्रेम है वो दिल से है, दिल से। ऐसे नहीं है, सुंदरता से कोई प्रेम नहीं है।
अगर घर बसाना चाहते हैं, अपना घर संभालना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर सोचिएगा, इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा। अपने परिवार बसाना चाहते हैं या फिर हमेशा ऐसे झगड़ों में रहना चाहते हैं, क्योंकि इन झगड़ों से ज़िंदगी नहीं चलती है। खुद की ज़िंदगी भी खराब है और आपके पार्टनर की ज़िंदगी भी खराब है। हर किसी की ज़िंदगी खराब मत करो। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर 50% उसकी गलती है तो 50% आपकी भी गलती है। अपने अंदर चेंज लेके आइए। अपनी जो आपकी ज़िंदगी के जितना टाइम वेस्ट हो गया, कितने साल किसकी शादी को हुए हैं, लेकिन जितने भी साल जिसकी शादी को हुए हैं, आप अगर मेरी वीडियो आज देख रहे हैं तो अपनी शादी को बचाइए, अपनी मैरिड लाइफ को बचाइए और अपने हस्बैंड की कद्र करो, अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ की कद्र करो और आप दोनों एक दूसरे की फैमिली की भी रिस्पेक्ट करना सीखो। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में खुश इसी तरीके से रह सकते हैं जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का कहना मानेंगे, एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपका घर बस सकता है, चल सकता है और जीवन अच्छे से चला पाओगे। और साथ साथ भोलेनाथ की भक्ति करो, जिनकी भक्ति करने से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और जिसकी भक्ति करने से आपका जीवन सफल है। आपके पुण्य, आपके पाप जो भी आपके जीवन में है वो सब कट जाएंगे। अच्छा करो, अच्छा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल देना ना देना भोलेनाथ के हाथ में है। आप सिर्फ कर्म करते चलो और आपको वो कर्म अच्छा करने से ही ये एहसास होगा कि मैंने जीवन में बहुत अच्छा किया है। फिर आपको फल की इच्छा रहेगी ही नहीं, आपका फल अपने आप आ जाएगा आपके पास, जो आपको भोलेनाथ ने देना है। अच्छे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और बाबा की भक्ति करो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।